तो गाइस पिछले वीडियो में तो बैटल स्टार्ट हो चुका था नारुतो वर्सेस डेल्टा, लेकिन आज के इस वीडियो में हमें उसका फिनाले देखने को मिलेगा कि डेल्टा बच भी पाएगी या फिर नहीं, वो भी नारुतो से, क्योंकि उसके सामने बचना नामुमकिन सा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को बिना किसी देरी के लॉर्ड कावाकी का नाम लेकर। तो गाइस अब नारुतो काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और वो बोरुतो को बोलता है कि कावाकी और हिमावारी का ध्यान रखो। फिर नारुतो और डेल्टा के बीच खतरनाक बैटल चल रहा था। नारुतो पास आता है और डेल्टा लेजर बीम से फायर करती है। नारुतो क्या करता है पता है, वो बिग बॉल राशिंगन से ब्लॉक करता है, लेकिन डेल्टा राशिंगन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है। लेकिन तभी नारुतो राशिंगन को और भी ज्यादा बड़ा कर देता है, अल्ट्रा बिग बॉल राशिंगन। फिर डेल्टा बोलती है कि मैं इससे और भी बड़ा एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। यहाँ राशिंगन की बात हो रही है। कावाकी बोलता है कि ये यूजलेस है, लेकिन बोरुतो समझ जाता है नारुतो एब्जॉर्ब नहीं बल्कि ओवरलोड करवा रहा था। नारुतो को समझ आ जाता है कि डेल्टा ने उसका राशिंगन स्टोर करके वापस फायर किया था, मतलब उसके पास स्टोरेज लिमिट है और नारुतो का चाकरा प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इनफिनाइट है। फिर नारुतो और बड़ा राशिंगन बनाता है, सुपर अल्ट्रा बिग बॉल राशिंगन, लेकिन डेल्टा अब भी एब्जॉर्ब कर रही होती है और फिर उसका सिस्टम ओवर हीट होने लग जाता है। उसका आंख भी बंद हो गया था, एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे फेल हो जाता है एंड फाइनली नारुतो डायरेक्टली जाकर के हमला करता है, वो भी सुपर अल्ट्रा बिग बॉल राशिंगन से। फिर ग्राउंड में बड़ा क्रेटर बन जाता है। डेल्टा का तो खेल खत्म था। उसके बाद सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। नारुतो बोलता है कि इसको जिंदा पकड़ते हैं इंट्रोगेशन के लिए, लेकिन कावाकी बोलता है कि इसको यहीं पर खत्म कर दो। लेकिन तभी डेल्टा का बॉडी बीप करने लग गया था और पता है क्या होता है, बूम, एक्चुअली सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन दब गया था उसका। एंड देन नारुतो सबको बचाता है, वरना भाई इसका भी गेम बच जाता। दूर से koji काशिन ये सब कुछ देख रहा होता है और बोलता है कि नारुतो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उतना भी पावरफुल नहीं है। और फिर वो बोरुतो के कामा को देखता है कि शायद यही उस ताले की चाबी है। उधर एक और बंदा एंट्री करता है, बोरो, और ये क्या करता पता है, लोगों को क्योर करता है। एक्चुअली वो डिजीज को हील कर रहा था। लोग उसे भगवान मान लेते हैं और फिर वो उनको ब्रेन वॉश करता है। इनफिनिट सुकुयोमी से ही हमारा जीवन सही हो सकता है। फिर कोड बोरो को बोलता है कि मेंटेनेंस के लिए यहाँ से चलो, वरना यहीं पर गेम बच जाएगा तुम्हारा। फिर बोरो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, लेकिन वो आखिर में मान ही जाता है। उधर जीगेन रिकवर हो रहा था और अमाडो बताता है कि वो बार बार उसे रिचार्ज कर रहा है, यानी जीगेन अभी भी अनस्टेबल है। और सबसे बड़ा टेंशन है कि कारा के अंदर धोखेबाज घूम रहा है। जीगेन समझ जाता है कि अमाडो अभी तक उसको ढूंढ नहीं पाया है। उधर कावाकी का हाथ डैमेज हुआ पड़ा था। कतासुके उसको चेक करता है और नारुतो पूछता है कि ओरिजिनल हाथ वापस ला सकते हो क्या, लेकिन कतासुके बोलता है कि नहीं, कारा का टेक काफी ज्यादा एडवांस्ड है। तो सोल्यूशन यही है कि उसको भी नारुतो के जैसा प्रोस्थेटिक आर्म बनाना पड़ेगा। फिर नारुतो थोड़ा सा दिमाग देता है और बोलता है कि तुम मेरा वाला यूज कर लो, लेकिन प्रॉब्लम यही था कि प्रोस्थेटिक आर्म में चाकरा की जरूरत पड़ती है। नारुतो क्या करता है फिर पता है, वो बोलता है कि मैं लगातार चाकरा देता रहूंगा, यानी नारुतो अब अपना चाकरा यूज करके कावाकी का हाथ चलाएगा। फिर बोरुतो बोलता है कि मुझे भी ऐसा आर्म चाहिए। कावाकी सीधा बोलता है कि तुम्हारा हाथ भी गायब कर देता हूँ। फिर नारुतो और कतासुके हंसने लग जाते हैं। उधर कारा के हेडक्वार्टर में डेल्टा वापस आ जाती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, एक्चुअली उसका दिमाग है ना दूसरे बॉडी में डाउनलोड कर दिया जाता है, यानी डेल्टा बेसिकली रिस्पॉन हो सकती है। और वापस आते ही वो नारुतो को गाली दे रही थी और अमाडो को भी रोस्ट कर रही होती है। फिर बोरो उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन डेल्टा बताती है कि बोरुतो और कावाकी दोनों के पास कामा है और जब भी वो दोनों पास आते हैं दोनों का पावर बूस्ट हो जाता है, मतलब कामा एक दूसरे से रेजोनेट कर रहे थे और ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। जीगेन ये सुन करके काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और सोचता है कि शायद यही मोमोशिकी का फाइनल मूव था, यानी बोरुतो का कामा कोई ऐसी रैंडम चीज नहीं था। उधर नारुतो मीटिंग कर रहा होता है, सासुके, शिकामारू और साई भी थे और वो लोग बात कर रहे थे कि कावाकी को प्रोटेक्ट करना उनका पहला प्रायोरिटी होगा। फिर शिकामारू बोलता है कि सिक्योरिटी टाइट करके रखेंगे और ये काम कोनोहामारू को दिया जाता है। वहीं koji काशिना अभी भी उजुमाकी के घर पर नजर रख रहा था और अंदर कावाकी पूछता है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। नारुतो बोलता है कि तुमने हिमावारी को बचाया है और तुम मुझे मेरी याद दिलाते हो। फिर कावाकी बोलता है कि मुझे निंजुत्सु सीखना है। तो नारुतो बोलता है ठीक है, सिखा देंगे। फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होता है नारुतो, बोरुतो और मिसकी का, लेकिन प्रॉब्लम यही था कि कावाकी बार बार कामा या टूल्स का यूज करने लग जाता है। सब बोलते हैं कि नॉर्मल निंजा ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। उधर शारदा चिदोरी सीख रही होती है तो सासुके उसे डेमो करके दिखाता है और बताता है कि ये काफी रिस्की जुत्सु है। उधर बोरो सुन लेता है कि कारा में एक धोखेबाज घूम रहा है और बोलता है कि सबको मार देते हैं, नए इनर्स बना लेंगे दोबारा। मतलब बोरो का अलग ही दिमाग चलता है। खैर उधर बोरुतो, कावाकी, मिसकी कार्ड्स ले रहे होते हैं। बोरुतो को फिर
फिर से नारुतो कार्ड मिल जाता है और कवाकी को रेयर फोर्थ होकागे कार्ड मिलता है और बोरुतो को वो बोलता है कि तुम ये रख लो। चलो इनका बॉन्ड धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। फिर रात को कवाकी वो वास को रिपेयर कर रहा होता है और जल्दी वो कंप्लीट भी कर लेता है और उसमें पानी डाल करके देख रहा था, लेकिन वो लीक हो जाता है। मतलब चीजें अभी भी रिपेयर नहीं हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी वो कर लेगा। फिर जब कवाकी बाहर जाने लगता है ना, तो कुरामा आ जाता है और बोलता है कि नारुतो के पास ही रहो, ये वार्निंग है, खतरा अभी तक खत्म नहीं हुआ। एंड फाइनली डेल्टा का तो खेल खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे वो जिराया सेंसेई कहाँ गए? क्या जल्दी हमें इसका राज भी पता चल जाएगा। टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्ले ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई।